अस्सलामुअलैकुम। ऑर्गेनिक रेमेडीज की तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को सलाम पेश करते हैं। कमर के निचले हिस्से में दर्द की वजूहात और इलाज। कमर में दर्द सबसे आम वजूहात में से एक है जिसकी वजह से लोग तिब्बी मदद हासिल करते हैं या काम छोड़ देते हैं। कमर का दर्द दुनिया भर में मजबूरी की सबसे बड़ी वजह है। ये एक मुद्दहिम मुस्तकिल दर्द से लेकर अचानक तेज दर्द तक हो सकता है। बाज़ुकात ही अचानक आ सकता है, किसी हाथ से गिरने या कोई भारी चीज़ उठाने से या रीढ़ की हड्डी में उम्र से मुताल्लिक इन हाथी तब्दीली की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता नशुनमा पाता है। बाद सूरतों में गठिया के अमराज या दिक्कत तिब्बी हालात कमर दर्द का बाइस बनते हैं। इसकी वजह और इलामात के लिहाज से इलाज मुख्तलिफ होता है और अक्सर इनमें कई अहम अवामिल होते हैं। ताहम ऐसे इक़दाम जिनको अपनाने से आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने और दायमी या देर पा कमर दर्द के होने के अमकानात को कम करने के लिए उठा सकते हैं। कमर का दर्द अक्सर बगैर किसी वजह के पैदा होता है। इस मज़मून में हम कमर के निचले हिस्से में होने वाले दर्द की वजूहात और इनके इलाज के बारे में जानेंगे जो ज़हन में मौजूद हैं। कमर के निचले हिस्से में दर्द की वजूहात दर्ज झैल हैं। नंबर 1 पे है ट्यूमर। रीढ़ की हड्डी के ज़्यादातर ट्यूमर जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से शुरू होते हैं और रीढ़ की हड्डी में मेटास्टेसाइज होते हैं। सबसे ज़्यादा आम ट्यूमर जो रीढ़ की हड्डी में फैलते हैं वो छाती, प्रोस्टेट, गुर्दे, थायराइड या फेफड़ों में कैंसर से शुरू होते हैं। कैंसर की मारूफ तशख़ीस वाले मरीज में कमर की दर्द के किसी भी नई अलामात का मुमकिन रीढ़ की हड्डी के मेटास्टेसाइड्स के लिए जायज़ा लिया जाना चाहिए। नंबर 2 इन्फेक्शन। इसे ऑस्टियोमाइलाइटिस भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन शाज़ व नादिर ही होता है, लेकिन इसका इलाज न होने पर शदीद दर्द हो सकता है और ये जानलेवा है। ये जराहे की तरीका का इंजेक्शन या खून के बहाव के ज़रिए फैलने की वजह से हो सकता है। कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले मरीज़ रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन पैदा करने के लिए ज़्यादा हसास होते हैं। नंबर 3 वज़न में इजाफा। कैलोरीज और चिकनाई से भरपूर ग़ज़ा गैर फ़ाल तर्ज़ के साथ मिलकर मोटापे का बाइस बन सकती है और ये पीठ पर दबाव डाल सकता है। नंबर 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये हालात डिस्क और पहलू के जोड़ के टूट का नतीजा है। ये दर्द, सोजिश, अदम इस्तेहकाम और स्टेनोसाइटिस को मुतग़य्यर डिग्री तक पहुँचाता है और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से की एक सतह या मुतअद्दिद सतह पर हो सकता है। रीढ़ की हड्डी के ऑस्टियोआर्थराइटिस का ताल्लुक उम्र बढ़ने से है और ये आहिस्ता आहिस्ता तरक्की पजीर है। इसे स्पॉन्डिलोसिस या डिजनेटिक जोड़ों की दर्द की बीमारी भी कहा जाता है। नंबर 5 गठिया का मुतासर होना। ऑस्टियोआर्थराइटिस कमर के निचले हिस्से को मुतासर करता है। बाज़ सूरतों में रीढ़ की हड्डी में गठिया रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द की जगह को तंग करने का बाइस बन सकता है और ये हालत रीढ़ की हड्डी के स्टेनाइज कहलाती है। नंबर 4 वरासती और बुढ़ापा। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे जिस्म बदल जाते हैं और इसमें दर्द भी ज़्यादा आम हो सकते हैं। हम अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर पुट्ठों की ताकत और डिस्क की जगह खो देते हैं। बिलाशुबा इस कुदरती उम्र बढ़ने के अमल को दीगर टाइमी दर्द पैदा करने वाले हालात से तेज़ किया जा सकता है। नंबर 7 डिस्कों का उभरना या फट जाना। डिस्क के अंदर मौजूद नरम मवाद उभर सकता है या फट सकता है और असाब को दबाव भी कर सकता है। ताहम एक उभरी हुई या फटी हुई डिस्क कमर में दर्द का सबब बन सकती है। डिस्क की बीमारी अक्सर रीढ़ की हड्डी के एक्सरे, सीटी स्कैन या किसी और वजह से किए गए MRI में पाई जाती है। कमर के निचले हिस्से में दर्द का इलाज। कमर के निचले हिस्से में दर्द के इलाज के लिए कुछ मशवरे दर्ज झैल हैं। नंबर 1 तनाव को कम करें। ज़्यादा तनाव का तवील अरसे आपकी सेहत के मुख्तलिफ पहलुओं को नुकसान पहुँचा सकता है। बशमूल आपकी कमर का दर्द। तनाव आपके सांस लेने के तरीके को मुतासिर कर सकता है और इसके नतीजे में कमर में तनाव पैदा हो सकता है।
तनाव को कम करने और तनाव से मुतल्लिका तकलीफ के इम्कान को कम करने के लिए अपनी आदत में कुछ नरम तब्दीलियाँ करने पर गौर करें। सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाने से तनाव को दूर रखने में मदद मिल सकती है, जबकि आराम के लिए वक़्त निकालना भी बहुत ज़रूरी है। अपने और अपने प्यारों के साथ मियारी वक्त गुजारिए ताकि जब ज़िंदगी मुश्किल हो तो आपका जज्बा मजबूत रहे। ये बिलावास्ता तौर पर सेहतमंद कब्र का बाइस बन सकता है। नंबर 2, बेहतर नींद हासिल करें। ज़्यादा आराम करना आपको अच्छी हालत में रखने के लिए एक और अहम हिकमत अमली है। अगर आप एक बेहतरीन पोजीशन में नहीं सो रहे हैं तो आप नींद से महरूम हो सकते हैं। नींद की खराब हालत में दर्द का सबब बन सकती है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी रीढ़ की हड्डी गैर जानिबदार हालत में रहे और अपनी पीठ के बल सोने की कोशिश करें। अगर आपको सोने में दुश्वारी होती है तो आपको वक्त फवक्त अपने सोने की इतरा को तब्दील करना चाहिए। अपने तकिए को अपने कंधों के नीचे ना रखें, इसके बजाय आपको इससे आपकी गर्दन और सर के नीचे रखना चाहिए। अगर आपकी कमर आपके कोहनों से तंग है तो निस्बतन नरम गद्दे का इंतखाब करें। नंबर 3, बेहतर जूते हासिल करें। आप जो जूते पहनते हैं वो यकीनी तौर पर आपकी पीठ की सेहत पर असरअंदाज होते हैं और ये दर हकीकत कमर के निचले हिस्से के दर्द के बेहतर वाज़ेह इलाज में से एक हो सकते हैं। ऊंची एरिया बहुत से लोगों में मसाइल का बाइस बनती हैं। आपके जूते अगर बहुत तंग है तो पैरों में दर्द के नतीजे में आपके चलने का तरीका तब्दील हो सकता है और इससे कमर पर दबाव पड़ सकता है। इसी तरह बहुत बड़े जूते पहनने से आप अपनी चाल को तब्दील करके इसकी तलाफी कर सकते हैं। ऑर्थोटिक इंश्योरेंस हासिल करना मुनासिब नक़्ल हरकत और आराम को ज़्यादा से ज़्यादा करने और कमर के दर्द से निजात हासिल करने का एक तरीका है। नंबर 4, जिस्मानी थेरेपी ने फिजिकली थेरेपिस्ट आपको बैठने, खड़े होने और हरकत करने का तरीका सिखा सकते हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी को मुनासिब सीट में रखते हैं और आपकी पीठ पर दबाव को कम करता है। वो आपको ऐसी मखसूस मशक़ें भी सिखा सकते हैं जो आपकी कमर को सहारा देने वाली बुनियादी अज़लात को मजबूत करती हैं। एक मजबूत कोर मुस्तकबिल में कमर के दर्द को रोकने के बेहतरीन तरीकों में से एक है। मुतालियात से पता चलता है कि जब आप अपनी ताकत, लचक और बर्दाश्त में इजाफा करते हैं तो कमर का दर्द कम हो जाता है, लेकिन इसमें वक्त लगता है। नंबर 5, हल्दी का दूध पिए। हल्दी एक एशियाई मसाला, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीआर्थोटिक और एंटीसोसिस खसूसियात पर मुश्तमिल है। हल्दी खाने का एक आसान तरीका ये है कि एक गिलास गर्म दूध में हल्दी का पाउडर थोड़ी मिकदार 1/2 चाय का चम्मच मिला दें। अगर आप मीठा जायका पसंद करते हैं तो आप दूध में शहद मिला सकते हैं। इस मशरूब को तरजीहान सोने से पहले इस्तेमाल करें ताकि आप सोते वक्त सोजिश के अमल को काम करने दें। दूध के मसनूआत का इस्तेमाल कुछ लोगों में सोजिश को बढ़ा सकता है। नंबर 6, अदरक वाली सब्ज़ चाय पिए। आप जड़ी बूटियों वाले मशरूबात भी आजमा सकते हैं, जैसा कि अदरक की सब्ज़ चाय, जिसमें सब्ज़ चाय 5 और अदरक दोनों के दर्द को कम करने वाले फ़वाइद हैं। 6, अदरक की सब्ज़ चाय के थैले ग्रॉसरी स्टोर से खरीदे जा सकते हैं और आप काम पर या घर पर आसानी से कप से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। वक्त के साथ साथ ये एंटीसोसिस एजेंट आपके खून के दायरे में जमा हो सकते हैं, इसलिए इन मशरूबात को आपकी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करने से मजमूई सोजिश को कम करने और सोजिश के नए दर्द को रोकने में मदद मिलेगी। नंबर 7, पट्टों को ढीला करने के लिए वर्जिश करें। अगरचे कमर के निचले हिस्से में दर्द की वजह से सोजिश करना मुफ़ीद मालूम हो सकता है, लेकिन सही किस्म की हरकत इस तकलीफ को ख़त्म करने में मदद कर सकती है। जब आपको दर्द हो तो वर्जिश में मशगूल होने से पहले अपने मुआलिज से मशवरा करना हमेशा ज़रूरी है। आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि कमर के दर्द से निपटने के लिए तमाम वर्जिशें फ़ायदेमंद नहीं होती। जब आपको तकलीफ़ हो रही हो तो टांगों की लिफ्टिंग इनसे दूर रहने की एक और मशक है।
उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।